हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 21 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका चाइल्ड पेडागोजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होते हैं, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बालिका विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है फ्रेंड्स पृथकता को के सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कथन ए, बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। तर्क आर है, बचपन एक सामाजिक संस्कृत संकल्पना है। ये दोनों ही सही हैं फ्रेंड्स, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। तो पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है, ज्ञानात्मक सिद्धांत, उसके सही क्रम पहचानना है। चरण जो उसने दिए हैं, 4 चरणों में उसने बाल विकास को बांटा है, तो चारों चरणों को क्रम से हमें लगाना है। तो सबसे पहले आएगा फ्रेंड्स हमारा 1 मिनट, संवेदी गामक आएगा, फिर पूर्व संक्रियात्मक आएगा, उसके बाद संक्रियात्मक आएगा, मूर्त संक्रियात्मक आएगा और उसके बाद औपचारिक क्रियात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, पहले संवेदी गामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में जो कि बच्चा जानता है, उससे जानने में सामर्थ्य है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 9। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है अवलोकन अधिगम का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाए, अवलोकन अधिगम का यह उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? नंबर 1, बहुत से संसाधनों का प्रावधान, सही। लचीला सामूहिकरण, ये भी हो जाएगा। और 3 नंबर है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, गलत। छात्रों की सक्रिय सहभागिता, ये सही हो जाएगा। 5वां, एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन, ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 1 to 4 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? प्रत्येक पाठ्य के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए?
तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए उन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कथन ए विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है, ये सही हो जाएगा। तर्क आर, समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, श्रवण रूप से बाधित हैं या जिन्हें विकार है। ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ए सही और आर गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ए सही आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए? मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना के अवसर मिल सकें। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों का अपनाना। विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ अपनाना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है? नंबर 1, चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, सही। किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा, गलत। मौलिक सोच द्वारा, सही। बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा, ये भी सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1, 3, 4। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अच्छा प्रदर्शन न करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। ये वाला क्या है, ये हानिकारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके संज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कथन ए दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा, ये सही हो जाएगा। कारण आर है। तर्क आर, अधिगमकर्ता उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं, ये वाला गलत है। हमारा ए सही हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला भी हमारा सही है, ये और दोनों सही हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वर्तुलाकार एक रेखीय। बच्चे वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में डैश के स्थान पर डैश लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसमें जो रिक्त स्थान है फ्रेंड्स, इसमें आ जाएगा हमारा उपलब्धि उद्देश्य। विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में उपलब्धि के स्थान पर उद्देश्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। विद्यार्थियों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28।
समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उनके वर्णन से मिलान कीजिए। तो ये जो कलन विधि है हमारी, इसका मिलान हो जाएगा एक समस्या को हल करने के चरण दर चरण निर्धारित पदानुक्रम विधि। स्वानुभाविक शोध प्रणाली का हो जाएगा हमारा चौथा वाला। सही उत्तर प्राप्त करने की एक सामान्य नीति। और सी तुल्य रूपता का हो जाएगा हमारा पहला। मिलती जुलती समस्याओं के समाधानों को ध्यान में रखना। और उपाय अंत विश्लेषण का हो जाएगा ये समस्या को उपलक्ष्यों में विभाजित करना और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करना। तो हमारा हो जाएगा ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, 2, 4, 1, 3। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम विज्ञान शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरचित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमने अभी CDP का पेपर सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ के हम लोग सोशल साइंस का यानी कि SST का पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर है हमारा। ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है? तो ज्येष्ठाधिकार का अर्थ होता है ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। ये वाला जो क्रम है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। फ्रेंड्स इसके जो हमारा कॉलम खा में दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 33 में ये गलत हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है पितरादूरा उत्कीर्ण संगमरमर तथा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए। ये ए वाला जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बी है शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बल देने के लिए किया। ये वाला भी हमारा सही है। तो ए और बी दोनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षा मौखिक थी और गुरु शिष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करते थे कि क्या पढ़ाना है। छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था। गुरु छात्रों के अधिगम के स्तर के अनुसार से छात्रों के समूह से शैक्षिक आदान प्रदान करते थे। ए शिक्षा का आदान प्रदान अव्यवस्थित है। ए वाला जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। बी है प्रणाली लचीली है। ये सही है। प्रणाली स्थानीय ज़रूरतों के अनुकूल है। ये भी सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा शिक्षक छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं देते। ये गलत है। तो बी और सी हमारा इसका हो जाएगा सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। ये वाला सही है। कारण कथन आर है कथन बी है यह उस समय में पिछले सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। ये वाला भी सही है। ऑप्शन नंबर हमारे ए और बी दोनों ही सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा 1 मिनट। ए और बी दोनों सही हैं परंतु बी सही अनुमान नहीं है। ये वाला हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2। और ये भी दोनों सही हैं तथा बी सही अनुमान नहीं है ए का। फ्रेंड्स इसमें दूसरा और ये चौथा मुझे सेम आंसर लग रहे हैं। इसमें ए और बी दोनों सही हैं परंतु बी सही अनुमान नहीं है ए का। ए और बी दोनों सही हैं तथा बी सही अनुमान नहीं है ए का। ठीक है फ्रेंड्स ये दोनों ही आंसर सेम है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा दूसरा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणीक्रम व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी फ्रेंड्स मनसबदारी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38।
निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। वक्तव्य ए है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांवों की ज़्यादातर भट्टियां अनुपयोगी हो गई थी। सही। वक्तव्य बी, इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू करना था। ये वाला भी सही हो जाएगा। तो दोनों ही ये सही है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगरी सीखने पर जोर दिया क्योंकि यह बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा। नहीं, यह बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वे आजीविका कमाने में माता पिता की मदद कर सकें। ये भी नहीं होगा। यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा। ये सही हो जाएगा। यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। ये वाला भी सही है। तो हमारा राइट आंसर सी और डी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी फ्रेंड्स ज्योतिराव फूले ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन डैश विचारधारा पर आधारित था? किस विचारधारा पर आधारित था फ्रेंड्स? तो यह आधारित था स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देने के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 1906 में सोंग्राम संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूहों ने असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातु क्रम में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे? ए, अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणामस्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था। सही। बी, नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी। ये वाला भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। केंद्र तथा राज्यों की भी संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। स्तंभ 1 में दिए गए महाद्वीप को स्तंभ 2 में दी गई उसकी विशेषता के साथ मिलान करें। इसमें जो महाद्वीप हैं, एक स्तंभ 1 में महाद्वीप है और स्तंभ 2 में उनकी विशेषताएं दी गई हैं, उनका मैच करना है फ्रेंड्स। तो हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका मिलान होगा विश्व की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन नंबर 1 से ही हो जाएगा। अंटार्कटिका का होगा तीसरा वाला स्थायी मानव निवास नहीं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थायी मानव निवास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा द्वीपीय महाद्वीप है ये। और दक्षिण अमेरिका हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी इसमें है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 ए का पहला, बी का तीसरा, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा दूसरा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है? तो किन तिथियों पे होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है विषुवत वृत्त। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में तब क्या समय होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोपहर के 1, यानी कि दोपहर का 1 बजा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। छत्रक शैल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपर्दन क्रिया से होता है? पवनों द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों में से कौन भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है? ए, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। ए सही है। बी हो जाएगा इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जैसे विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं। ये भी सही हो जाएगा। सी है अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। यह गलत है।
और डी है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ नर्मदा तथा तापी इसी क्षेत्र में होकर बहती हैं। डी वाला भी सही है। तो हमारा ए, बी और डी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाल किला अवसादी शैल से बना है जबकि ताजमहल कायांतरित शैल से बना है। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? तो इनमें से जो मौसमी पवन का उदाहरण है वह कौन सी है? मानसून पवनें। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है। सही। बी, चांद पर वायुदाब नहीं है और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त शिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती हैं। ये वाला भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों ए और बी सही हैं और बी एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दक्षिण सूडान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? तो सबसे उचित तरीका है रक्षक मेखलाएं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। दिए गए विकल्पों ए तथा बी को पढ़िए तथा नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन है संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। सही। कथन बी हो जाएगा यहाँ पे अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। ये वाला भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा गलत है, ये वाला बी वाला गलत है ये। तो हमारा हो जाएगा ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। मिल्का, रोका, लदांग किसके विभिन्न नाम हैं? तो ये नाम है फ्रेंड्स स्थानांतरित कृषि के। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। चखेसांग समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित हैं? तो ये चखेसांग समुदाय है जो संबंधित है किससे? नागालैंड से। ये समुदाय नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना बांटने से यह सोचकर इनकार किया कि यह बच्चा बच्ची गरीब और गंदा है। यह है, तो यह क्या है फ्रेंड्स? यह है भेदभाव। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है शक्ति का क्षैतिज वितरण। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है? तो नागरिकों को अपना राजा या रानी चुनने की अनुमति होती है, ये नहीं है। राजा व रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर नागरिक सवाल खड़े कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस रेशे को संसाधित करने के लिए जिनिंग मिल काम आती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है फ्रेंड्स, एक मिनट, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश के कौन से उससे हुआ था? 1 मिनट फ्रेंड्स, चित्रकूट से हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। एक 12 साल का बच्चा कांच ग्लास बनाने वाले कारखाने में काम करता है तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। ये गलत है। बी है, भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। ये भी गलत है। दोनों ही ऑप्शन फ्रेंड गलत हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन से शहर में असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है? तो ये है फ्रेंड्स गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। दलित शब्द का अर्थ है। दलित शब्द का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? कुचला या टूटा हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से इतिहास की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही है? ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत होती हैं। सही। ऐतिहासिक बल ना तो रेखीय होते हैं और ना ही चक्रीय होते हैं। ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। बृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आधुनिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इस पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेंड्स गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें कॉमन नंबर मिल जाएगा। आप लोग टेंशन ना लें। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता कौशल में बढ़ोतरी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यक्त प्रच्छन्न के संबंध में सत्य है? इसका जो हो जाएगा समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्या युद्ध को रोका जा सकता है विषय पर शिक्षिका ने 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया। इसके दौरान वह युद्ध की रोकथाम के मनोविज्ञान, वित्तीय तर्कों, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती है। शिक्षिका निम्न पद्धति तो अपना रही है। कौन सी पद्धति अपना रही है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत पद्धति। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वायु प्रदूषण की अवधारणा के लिए उपयुक्त नहीं है? भारत के विभिन्न स्थानों से हिमालय की दृश्यता की खबर का समाचार पत्रों की कुछ कटिंग्स द्वारा उपयोग गलत। गौरे या चिड़िया की संख्या में वृद्धि का विस्तृत वर्णन, ये भी नहीं होगा। आसपास की दुकानों में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर चर्चा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ये वाला भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की आप योजना बनाएंगे जिससे छात्र भी अपने आप कर सकें? सहारा रेगिस्तान का भ्रमण और प्रेक्षण करने की नहीं। मानचित्र बनाएं और सहारा रेगिस्तान को ढूंढें नहीं। संबल व्यक्तियों को पहचानें और बातचीत कर विस्तृत वर्णन करें बनाएं, ये भी गलत। सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य की खोज में प्रश्नों और आलोचनाओं के उद्दीपन सही। अपनी आशाओं और अभिलाषाओं का अनुसरण करने में सहायक गलत। दूसरों की आशाओं और उद्देश्यों के अनुसरण में सहायक गलत। छात्रों को अज्ञानता और असमंजस्य से मुक्त कराना सही हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं को विचार और वास्तविकता के अनुचित दावों से मुक्त करना, ये वाला भी सही हो जाएगा। ए, डी और ई हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 ए, डी तथा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से कौन सा से सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए अधिक संभावना रखते हैं? आप क्या सोचते हैं? आपके गांव, कस्बे और नगर में हाशिए के समूह कौन से हैं? चर्चा करें। ये वाला हमारा सही हो जाएगा।
बी जनसंख्या पिरामिड क्या इसके इनसे किसी देश की जनसंख्या को समझने में क्या सहायता प्राप्त होती है, ये नहीं होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा किया जाता है, ये भी नहीं होगा। कल्पना करें आप मार्को पोलो हैं, चीन से पत्र लिखते हुए छपाई की उस दुनिया का वर्णन करें जो आपने वहाँ देखी, ये भी सही हो जाएगा। और ई है हमारा मुगल और अंग्रेजी शासन में जमींदार की भूमिका का परीक्षण करें, ई वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, डी और ई। तो इसमें भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना से संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, इन कथनों का सही क्रम क्या होगा। ए, यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना। बी, एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना जिसमें आगमन, प्रस्थान, समय, स्नान गृह, ठहराव और भोजन के उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित हों। सी, विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना। डी, यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा का आयोजन करना। तो इसको हमें सही क्रम में लगाना है फ्रेंड्स। सबसे पहले आ जाएगा यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना, ऑप्शन नंबर 1 पे हमारा पहला वाला आ जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करनी होगी, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आएगा हमारा यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना, और चौथे नंबर पे आएगा यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा का आयोजन करना। तो हमारा हो जाएगा ए, सी, बी, डी। ए, सी, बी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, ए, सी, बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस समस्या का समाज विज्ञान के शिक्षक को ज़्यादातर सामना करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को याद रखना, ज्ञान के अधिगम स्तर तक सीमित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार करना, सही विकल्प का चयन कीजिए। वक्तव्य, यदि विद्यार्थियों को कक्षा में ही सामाजिक विज्ञान से संकल्पनाओं को समझने के लिए गहन और वास्तविक सूचनाएं दी जाती हैं तो वे उसकी सराहना करते हैं, ए वाला जो है हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बी ऑफ कथन, किसी भी संस्थान की घटना या कार्यशैली को विवेचित रूप में देखते समय यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सकारात्मक उदाहरण भी दिए जाएं, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थी के कोमल दिमाग पर पड़ सकता है, ये वाला गलत है। तो हमारा ए सही है और बी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। कक्षा में चलचित्र फिल्म के किसी भाग को दिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे कम विचारणीय है, सबसे कम विचारणीय पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, क्या यह परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावी क्रियाकलाप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स सही नहीं है, गलत दिया हुआ है, इसका आंसर ही नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ के उपरांत दिए गए प्रश्नों का उद्देश्य है। ए, अध्याय में दिए गए मुख्य विचार अवधारणाओं पर पुनः पाठन, और ए वाला सही हो जाएगा। बी है, अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर प्रदान करना, बी भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। संज्ञानात्मक क्षेत्र के निर्देशात्मक उद्देश्य को लिखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही प्रकार लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जल चक्रीय प्रक्रिया को विद्यार्थी अपने शब्दों में समझ सकेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। कौशल अर्जन के निर्धारण को निम्नलिखित के द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। ए, पेन, कलम और पेपर कागज परीक्षा, ये नहीं होगा। बी है हमारा कक्षा और व्यक्ति अवलोकन, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, बी वाला हमारा सही है। सी है, उस परिस्थिति में प्रदर्शन जिसमें कौशल के प्रयोग की आवश्यकता होती है, सी वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते हुए निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा को विविध अधिगम परिस्थितियों से एकत्रित अधिगम के प्रमाण तथा नियमित और समायोजित प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है। ए, अधिगम का आकलन, ये गलत है। बी, अधिगम के लिए आकलन, सही हो जाएगा। अधिगम की तरह आकलन गलत, समायोजित
आकलन, ये भी नहीं होगा। रचनात्मक आकलन, ये सही हो जाएगा। बी और ई हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बी और ई। तो फ्रेंड्स हमने सोशल साइंस का भी पेपर कंप्लीट कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हिंदी के पेपर को सॉल्व करते हैं। हिंदी में 91 से 99 तक के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमें गद्यांश को पढ़ना है। तो फटाफट से गद्यांश को पढ़ लेते हैं। धूल के कारण प्रदूषण, प्रदूषण का एक अप्रत्याशित कारण भी है। आज के वर्तमान समय में मनुष्य के द्वारा प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसके कारण वातावरण में आंधी के द्वारा फेंकी जाने वाली धूल बढ़ती ही जा रही है। खनन, सड़क निर्माण, भवन निर्माण जैसे कार्य भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। हम भारत में थार मरुस्थल में उठने वाले धूल के तूफानों से परिचित हैं, जो कि दिल्ली तक के दूरस्थ क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि यह भूमि के प्राकृतिक रूप में मनुष्य द्वारा किए जा रहे परिवर्तन, जैसे कि चारागाहों को ज़्यादा से ज़्यादा मवेशियों के द्वारा चराकर नष्ट करने से हो रहा है। वातावरण में धूल इकट्ठी करने में गंधक, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें भी सहायक होती हैं, जो कि कारखानों की चिमनियों से लगातार निकल रही हैं। ये गैसें वनस्पतियों और अन्य जैविक तत्वों के सड़ने से भी पैदा होती हैं। भले ही ये गैसें कुछ ही घंटों में बिखर जाती हैं, लेकिन उतने ही समय में अमोनिया से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस अमोनियम सल्फाइड के सूक्ष्म कण पैदा करने में समर्थ हो जाती है। ये कण वातावरण में काफ़ी लंबे समय तक तैरते रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य प्रकृति के मामले में हस्तक्षेप करके एक दूषित भविष्य के निर्माण में सहायक हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 91। अप्रत्याशित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अप्रति प्लस आशित, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। खनन का क्या तात्पर्य है? तो खनन का तात्पर्य होता है खोदना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। धूल बढ़ने के अप्रत्याशित कारणों में शामिल नहीं है चारागाहों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। गंधक और सल्फर डाइऑक्साइड की क्या भूमिका बताई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धूल एकत्रित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। जैविक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो इसमें मूल शब्द है जैव और जो हमारा प्रत्यय है वो है एक, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जैव प्लस एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। धूल के कण वातावरण में लंबे समय तक तैरते हैं, उपयुक्त कारक का प्रकार है। तो इसमें फ्रेंड्स कारक के नाम ही गलत दिए हुए हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। तैरते रहते हैं पद क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अकर्मक क्रिया के रूप में। अकर्मक क्रिया का ये भेद है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 98। गद्यांश से उद्धृत निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। इनमें से एक भाग में अशुद्धि है, उसे पहचानिए। इसमें से किस भाग में अशुद्धि आज के वर्तमान समय में मनुष्य के द्वारा प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है? तो इसमें से जो अशुद्धि है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 1 में आज के वर्तमान समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। किसके कण वातावरण में काफ़ी लंबे समय तक तैरते रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमोनिया सल्फाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, लेकिन उससे पहले हमें पद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। पद्यांश को पढ़ लेते हैं। नन्हे नन्हे दीप नहीं तुम हार मानना, अंधियार से घिरी धरा को ज्योति में करते रहना, दिख जाए यही कहीं यदि कहीं बटोही भूला भटका उसको राह दिखाना, देखो भूल न जाना, घोर अंधेरी रातों से तुम तम को दूर भगाना, पुण्य काम यह behपत कठिन चाहे लगता हो, कठिनाई के बीच सदा तुम खिलखिल हंसते रहना, अंधकार में तुम बन जाना सूर्य सा जलते रहना। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है। कविता किसे संबोधित है? किससे संबंधित है, मतलब किसे संबोधित की गई है, किससे के लिए इस कविता में संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दिए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। अंधकार में तुम बन जाना सूर्य सा जलते रहना उस पंक्ति में प्रयुक्त अंधकार है। तो इसका जो राइट इसमें ये पूछा कौन सा अलंकार है? अंधकार नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास और उपमा, ऑप्शन नंबर 4।
यहाँ पे सम सी सा सरिस, ये वाली जो लाइन है आपकी, सूर्य सा जलते रहना, यहाँ पर फ्रेंड्स सा शब्द आया हुआ है, तो सम सी सा सम सरिस, ये जो भी शब्द हैं वो अगर किसी अलंकार किसी पंक्ति में आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अंधकार में तुम बनना जाना सूर्य, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही अलंकार हैं, अब अनुप्रास और उपमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। किस काम को करने का आग्रह नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंधकार में सूर्य को विश्राम करने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। नन्हे नन्हे दीप पद किस कारक में है? तो ये वाले जो कारक हैं नन्हे नन्हे दीप, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें है संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। अंधियारा और अंधकार शब्द हैं परस्पर समानार्थी शब्द हैं फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। बहुत कठिन चाहे लगता हो किस काम के लिए कैसा कहा गया है? कठिनाइयों में भी हंसते रहना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। सभी भाषाओं में डैश और ध्वनियाँ एक क्रम में सुनियोजित होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यंजनिक स्वरीय। सभी भाषाओं में व्यंजनिक और स्वरीय ध्वनियाँ एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। सभी बच्चे 3 साल से पहले ही अपनी भाषा के डैश तथा डैश से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मूल उपतंत्रों। सभी बच्चे 3 साल से पहले ही अपनी भाषा के मूल तथा उपतंत्रों से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। हिंदी हमारी है क्या है फ्रेंड्स? हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है, राजभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी राजभाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। पहली कक्षा की अनीता चित्रात्मक कविता किताब के चित्रों को गौर से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है। अनीता चित्रों को देखकर एकमात्र पृष्ठ पलट रही है, अर्थ के साथ पढ़ रही है, निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही है, अपने दोस्तों का ध्यान बटा रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अर्थ के साथ पढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। परीक्षण का अर्थ है ज्ञान क्षमता व डैश का किसी भी विधि से मापन, तो ज्ञान क्षमता और किसका किसी भी विधि से मापन है फ्रेंड्स? प्रदर्शन का, ज्ञान क्षमता व प्रदर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। पाठ्य पुस्तक की भाषा ऐसी हो जो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है भाषा प्रयोग के सार्थक अक्षर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य है, क्या अनिवार्य सत्य है? बहुभाषिकता, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय डैश पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, किस पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, भाषा प्रयोग की क्षमता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। यह अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये किस पूर्णतः सत्य है? पूर्णतः सत्य, आंशिक रूप से सत्य या निराधार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। बच्चों के पढ़ने लिखने में सर्वाधिक सहायक है, क्या सहायक है सर्वाधिक? सबसे ज़्यादा बाल साहित्य, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन। बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण है आत्मविश्वास का अभाव, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण है शिक्षा शास्त्रीय समझ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग हिंदी कंप्लीट हो चुकी है, इंग्लिश के क्वेश्चंस को करते हैं। 121 से 128 तक के क्वेश्चंस को करते हैं। पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के समझा दूंगी। फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, Natural forests in India are decreasing as a result of the leopard is fast losing its habitat. ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122, leopard has nowhere to go because its natural food has been blasted and battled. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123, when the forest cover decreased the farmers lost their agricultural land. ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 124, द leopard starts visiting the villages because man hides in village huts. ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125, एट नाइट व्हेन द leopard enters a village, the villagers trap it and hand it over to a zoo. ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 126, what parts of speech is the underlined word in the following expression in the last 20 years. जो लास्ट वर्ड है इसके नीचे अंडरलाइन है, ये कौन सा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स? तो ये है हमारा एडवर्ब। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, दिस इज व्हेन इट। तो यहाँ पर जो व्हेन वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इस वर्ड में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 कंजक्शन। यहाँ पर व्हेन का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128, फॉरेस्ट कवर हैज sharply diminished, the underlined word in the above expression means the same as. sharply का जो हमें sharply वर्ड दिया है इसके जो अंडरलाइन है, तो इसका हमें क्या करना है, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है, यानी कि सानोनिम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लेजिली। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129, पैराग्राफ है, पैराग्राफ को छोड़ के क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। रेचल बर्फर्ड इज ए एन, कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 हेयर ड्रेशर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ऑल हर प्लेटेड फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर हो जाए हर प्लेटेड फ्रेंड्स प्लेड फेयरलेसली। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, इन पारा 2 द फ्रेज ए साइकोलॉजिकल थिंग रिफर्स टू बीइंग फैशनेबल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा बीइंग फैशनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132, इन ओल्डर डेज डैश यूज्ड टू प्लेट देयर हेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इन ओल्डर डेज नाइदर मैन नॉर वुमेन यूज्ड टू प्लेट देयर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए ऑबेलिक्स इन द एस्ट्रिक्स कार्टून्स स्पोर्टेड प्लेटेड हेयर, ये वाला हमारा रॉन्ग है फ्रेंड्स। बी है टुडे द गर्ल्स लुक रियली टफ विथ प्लेटेड हेयर, ये वाला सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए इज रॉन्ग, बी इज राइट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134, what parts of speech is the underlined word in the following expression with their hair plaited। यहाँ पर प्लेटेड वर्ड के नीचे अंडरलाइंड है, तो उसका हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एडवर्ब। यहाँ पर प्लेटेड को एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135, बी एसोसिएटेड प्लेट्स अंडरलाइंड वर्ड इन द अबव एक्सप्रेशन मीन्स द सेम। एसोसिएटेड का हमें साइनोनिम बताना है, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 136, which theory of learning believes that language learning takes place in relation to the social context in which it is used। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑडियो लिंग्विज्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट आर दीज वर्ड्स नोन एज फॉर वोकेबलरी टीचिंग लर्निंग, द, फॉर, एंड, ए, टू, वाइल, ओनली, बिकॉज। तो ये वर्ड्स किस नाम से जाने जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं? तो इन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स डिनोटिव वर्ड्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन, बॉटम अप मॉडल ऑफ रीडिंग एक्सपेक्ट्स लर्नर्स टू मूव फ्रॉम पार्ट टू होल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्सनल राइटिंग। इनमें से कौन सा पर्सनल राइटिंग नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मेमोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, बिक्स स्टैंड फॉर बेसिक इंटरेक्शन कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 141, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ स्किल्ड रीडर perceives and decodes letters in order to read words। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ग्रामर लर्निंग वाई रूल्स इज हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, ड्राइंग कॉन्शियसनेस रेजिंग आइडिया थ्रू एग्जाम्पल्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144 नंबर क्वेश्चन, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इज एडवोकेटेड एज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी बिकॉज इट इनेबल्स लर्नर्स टू लर्न व्हाट इज राइट। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी लैंग्वेज आर लिस्टेड एज रिकॉग्नाइज लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 22। यहाँ पर पूछा गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 8वीं अनुसूची का नाम नहीं दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146, ए टीचर asks each one of her students of her learners to explore their family history by asking their grandparents about their family members before them. Learners then are asked to know about others' families. After a whole class discussion, the learners have to draw their family history and write a report on it. What is this strategy known as? तो ये स्ट्रेटजी जानी जाती है फ्रेंड्स प्रोजेक्ट वर्क अक्रॉस द कैरिकुलम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट इज डैश। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट इज आउटकम बेस्ड एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड असेसमेंट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन, द मेजर पर्पस ऑफ द टीचिंग पोएट्री इज टू मेक लर्नर्स टू बिकम पोइट्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर पर्पस ऑफ टीचिंग पोएट्री इज टू। तो इसका फ्रेंड्स ये वाला आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर की में गलत दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें पूछा है कि पोएट्री को पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है हमारा, तो इन्जॉय और अप्रिसिएट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ना कि लर्नर्स को पोएट बनाना। इसका जो मीनिंग निकला था चौथे का, मेक लर्नर्स टू बिकम पोएट, लर्नर्स जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीख रहे हैं, उनको पोएट बनाना, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा इन्जॉय एंड अप्रिसिएट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, इंट्रैक्शन हाइपोथेसिस बाय लॉन्ग 1996 एज्यूम्स डेट इंट्रैक्शन इज एलोन एसेंशियल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 150 नंबर क्वेश्चन, मटेरियल्स फॉर लैंग्वेज टीचर्स रिफर्स टू एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 21 दिसंबर 2021 को सीटेट का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका सेकंड पेपर सॉल्व किया। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़, सॉरी फ्रेंड्स, हमने सेकंड पेपर सॉल्व किया था। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।